नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज बात करते हैं बाबा वीर बुलाकी की वशीकरण विद्या के बारे में कि बाबा वीर बुलाकी की वशीकरण विद्या किस व्यक्ति पर प्रयोग की जा सकती है। देखिए मित्रों, बाबा वीर बुलाकी की जो वशीकरण जो क्रिया है, उस क्रिया का प्रयोग सदैव भलाई के लिए करना चाहिए। सदैव किसी का संबंध अगर टूट रहा हो, जैसे किसी का तलाक होने वाला हो, उस कारण से किसी के बच्चे वीरान होने वाले हों, किसी का घर टूट रहा हो, तो ऐसी जगह पे बाबा वीर बुलाकी की विद्या का प्रयोग करना चाहिए। और बाबा स्वयं इजाज़त देते हैं ऐसी जगह पर अपनी विद्या का प्रयोग करने के लिए। अब बात करते हैं कि मित्रों, वशीकरण चलता कैसे। वशीकरण किसी सामन से नहीं चलता। मेरे कहने का मतलब केवल सामन से नहीं चलता, सामन चाहिए होता है लेकिन केवल सामन से नहीं चलता। वशीकरण चलता भगत की आत्मशक्ति से, भगत की अपनी कमाई हुई ऊर्जा से। यदि आपने सालों साल बाबा की पूजा करी है, बाबा के आपने साक्षात दर्शन लिए या सपने में भी आपने दर्शन लिए और बाबा की नज़र आप पे है, तो वशीकरण ना सिर्फ चलेगा बल्कि बहुत तीव्र काम करेगा। आप एक मीठा पान बनवा लें, बस 20 रुपये का मीठा पान बनता है। सामान नॉर्मल वही रहता है जो पूजा में चलता, और एक मंत्र होता है बस वशीकरण। केवल उस एक मीठे पान को जोत पे देने मात्र से ही वशीकरण हो जाएगा। ना आपको किसी कपड़े की ज़रूरत, ना आपको किसी फ़ोटो की ज़रूरत, ना आपको कुछ खिलाने की ज़रूरत। लेकिन क्या आप में वैसी क्षमता है? क्या आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि बाबा इतनी तेज़ी से घुसे और वशीकरण कर लाए? क्या आपका विचार इतना शुद्ध है? तो ये सारी चीज़ें तथ्य की हैं। इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आजकल क्या है कि बहुत से लोग वशीकरण प्रयोग कर देते हैं, ना अपने तत्व को देख रहे, ना अपनी ऊर्जा को देख रहे। इल्ज़ाम लगा देते हैं बाबा पे, अरे बाबा हमारा काम नहीं कर रहा, अरे बेकार है तो काम ही नहीं करता। वशीकरण अगर सही ग्रह नक्षत्र के नाप तोल को किया जाए, यदि नक्षत्र आपका सही है, यदि शुभ समय में किया जाए, तो वशीकरण अवश्य कामयाब होता है। वशीकरण का मतलब ये थोड़ी है कि जब लो ले बाबा भेंट, ले बाबा मुर्गा, ठीक है ना, ले बाबा पिक्का बच्चा, ये कोई वशीकरण थोड़ी है। ये तो उन्मादापन है। वशीकरण की एक विशेष ब्रह्म मुहूर्त में वशीकरण किया जाता है। जब ठंडी लताएं ऊपर आ रही हों, ठंडी हवाएं चल रही हों, ठीक है ना, जब आपका चित्त मन शांत हो, जब आपका शरीर सेंट से महक रहा हो, ठीक है ना, तब आपके माइंड में ऐसी ऊर्जा बनेगी, ठीक है ना, शांत ऊर्जा, शुद्ध ऊर्जा। तब उस ऊर्जा का आप प्रयोग करेंगे। अपनी ऊर्जा को आपको चलाना आना चाहिए। जब आप पान के माध्यम से चलाएंगे तो पान में भी सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो कड़क ना हो, तेज़ ना हो, कड़वी ना हो, जो मीठी हो, जैसे कि गुलकंद है, जैसे कि चटनी है, जैसे कि हल्का मसाला है, जैसे कि इलायची है, ठीक है ना। तब वैसी ऊर्जा दीप बनाता है जो किसी के शीश पे जाकर बैठे और एक मधुर संबंध आपके जो बनाए और मस्तिष्क में एक अच्छे विचार पैदा करे। तो वशीकरण ऐसे चलता है। वशीकरण ब्रह्म मुहूर्त में चलता है। वशीकरण कभी धूप में नहीं चलता। ये नहीं कि दोपहर के 2 बजने वाला वशीकरण बनाने में लगे हुए हैं, वशीकरण चलाने में लगे हुए हैं। तो मेरा जो विचार है और जो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, तो नहीं चलता। कोई करता हो तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। लेकिन वशीकरण जो मेरे गुरु द्वारा बताया गया वो ये कि वशीकरण एक ठंडी चीज़ है। वशीकरण रात के 12 बजे के बाद का टाइम, रात के 12 बजे से मतलब जो सोचिए, ठीक है, कि आप दूसरी दिशा में घुस जाते हैं रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, 2 और 12 में मत घुसिए, रात में मत घुसिए। ये देखिए कि रात का टाइम क्यों बनाया गया, क्योंकि रात के टाइम क्या है, ठंडक रहती है। रात के टाइम दुनिया सो जाती है, शोरगुल से मुक्त हो जाती है, प्रदूषण कम हो जाता है। रात के टाइम हमारा चित्त मन शांत होता है। रात के टाइम क्या, हजारों करोड़ों की संख्या में ऊर्जाएं जो विचरण करती हैं, इतना दिन में नहीं करती, रात में ज़्यादा करती हैं। रात में निकलने का उनका टाइम होता है, ईश्वर ने एक टाइम दे रखा है, ठीक है। तो उस टाइम वो योग बनता है, उस टाइम वो योग बनता है वशीकरण का, मारण का, विदृषण का, उच्चाटन का। तो अपने अपने टाइम के हिसाब से आप कर सकती हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप 1 से 2 के बीच में करेंगे तो उसमें उच्चाटन और मारण बहुत ज़बरदस्त होता है, ठीक है ना। आप मतलब जो 2:30 से 3:30 की बजे में करेंगे तो उसमें विदृषण बहुत खतरनाक होता है। आप मतलब जो 4 से 5 और 4 के बीच में, मतलब 4:30 के आप बीच में 4:15 में करेंगे तो उसमें वशीकरण बहुत उत्तम होता है। आप 6 बजे पूजा करेंगे, सूर्य निकलने से पहले, मतलब 5:30 से 6:30 के बीच में पूजा करेंगे तो वो उत्तम पूजा मानी गई है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए या कौन सी चीज़ कैसे चलती है, आपको पता होनी चाहिए कि आखिर बुलाकी बाबा की भेंट क्या है। क्या सूअर का बच्चा चढ़ता है बुलाकी बाबा को? अरे बुलाकी बाबा 7 महीने का बच्चा है, क्या 7 महीने का बच्चा सूअर खाता होगा? क्या बाबा को मुर्गा चढ़ता है? 7 महीने का बच्चा क्या मुर्गा खाता होगा? क्या बुलाकी बाबा को सेंट भी चढ़ता है? क्या 7 महीने का बच्चा सेंट लगाता होगा? वो 7 महीने की उसकी उम्र है। ये मूर्तियाँ तो हमने अपने भाव की वजह से लगा दी हैं बड़ी बड़ी। क्या 5 लड्डू खा जाता बाबा? 7 महीने का बच्चा लड्डू कैसे खा सकता है भाई? कैसे खा सकता है?
क्या बाबा पान पसंद करता है? पान तो बुजुर्ग लोग खाते हैं, तो पान क्यों लगता है? बाबा को गोला और नारियल भी चढ़ा देते हैं लोग, ये किसका लगता है? नींबू किसका लगता है? तो आपको ये सारी चीज़ें मित्रों पता होनी चाहिए, ठीक है ना। छुआरा किसका लगता है? शराब चढ़ाई जाती है, क्यों चढ़ाई जाती है शराब? जब ये सारा ज्ञान आपके पास में होगा, जब सारे ज्ञान को आप निचोड़ेंगे, तब एक योग्य और सही भगत आप बन पाएंगे। दूसरी बात, यदि बाबा बुलाकी सिंगल काम नहीं कर पा रहा किसी के ऊपर, किसी वशीकरण में, किसी विद्रेषण में, तो फिर हमें भैरव बाबा को सपोर्ट में लेना पड़ता है। तंत्र के मालिक वो ही हैं, ठीक है ना। 95% जो ग्रामीण भगत है उनको तो भैरव बाबा से कोई मतलब ही नहीं। मैं देखता हूँ वो तो हाय बुलाकी, उनको शराब पीने से मतलब है और हाथ हिलाने से मतलब है। वो तंत्र को समझते ही नहीं है। तंत्र के राजा श्रीमान काल भैरव महाराज हैं, उनके बगैर तंत्र चलते ही नहीं है, जो बुलाकी बाबा के साथ रहते ही रहते हैं, ठीक है ना। बहुत कम लोगों के पास में खप्पर है, खप्पर केवल महाकाली के पास है, उसके बाद भैरव बाबा के पास है, फिर बुलाकी बाबा के पास है, एक आध देव और होंगे। आप बताइए कितने देवों के पास में खप्पर है? तो ये सब काली के गण हैं जिनके पास में जो खप्पर है, और उनकी शमशानी विद्या बताई गई। जिनके पास खप्पर है, शमशान में उनकी पूजा हो सकती है। खप्पर का मतलब जी है, कोई माता महाकाली शमशान में ही निवास करती हैं, शिव शमशान में निवास करती हैं। लोग वाग शमशान से डरते हैं। शमशान एक पवित्र भूमि, अंतिम सत्य है। आखिरकार हम सबको जाना तो एक दिन वही है। शमशान असत्य नहीं है, वो अंतिम सत्य है। कितना ही ब्रांडेड कपड़ा पहन लीजिए, कैसा भी जीवर सोना गहना पहन लीजिए, कितना भी शरीर को सजा लीजिए, अंत में मित्रों एक चीर के कपड़े में हमको, उन्हीं लकड़ियों में हमको जो जल जाना और राख हो जाना है। तो हमको अपना कर्म भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब कोई हमारा अंत समय आए, हम जाएँ तो 4 लोग हमको गाली ना दें, हमारे बुरे दिन ना हों। बहुत लोग कहते हैं कि भक्तों का मैट हो जाता है, भक्तों का मटिया मैट हो जाता है। मैं मित्रों आज 18 साल से भक्ता ही कर रहा हूँ। बाबा की बड़ी असीम कृपा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि घर में बीमारी तक जो है नहीं है। क्यों नहीं है? भक्ताई करने से किसी का बुरा नहीं होता। भक्ताई के माध्यम से किसी का अनावश्यक बुरा करने से, अनावश्यक पैसा लेने से ही बुरा होता है भगत का। भूत विद्या करने से बुरा होता है। आप भूतों को खिलाओगे तो बुरा होगा ही होगा। देवों को पूजोगे, तरीके से रखोगे, जानकारी से रखोगे, जीवन में बुरा नहीं होगा, अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा से मतलब ये है कि ये नहीं कि बिल्कुल अच्छा ही होगा भाई। जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जो लताएँ आएंगी, जो समय आएगा, वो तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत सबका होता ही है, ठीक है ना। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, भक्ताई करने से या पूजा पाठ करने से कोई बुरा थोड़ी होता है। आप पहले पूजा करते हो, फिर धीरे धीरे आप भक्ताई सीखने लगते हो, फिर पड़ोसी की तरफ छोड़ने लगते हो, फिर किसी और की तरफ छोड़ने लगते हो, फिर बहन बेटी में छोड़ने लगते हो। फिर वही विद्या जब आप पे उलट मारती है, आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई पागल हो जाता है, कोई कहीं भाग जाता निकल जाता, आप कहते हो साहब हमने तो बुलाकी बाबा की 10 साल पूजा करी, साहब हमारे घर का तो बुरा हो गया। अपनी गलती नहीं बताओगे? बहुत ऐसे लोग देखें, बहुतों को समझाया है मैंने। बार बार देव को शीश पे खिलाना नहीं चाहिए। देव जल्दी से नहीं आते, देव किसी का गुलाम नहीं है, आपका तुरंत आ जाएगा आपके शीश पे। बार बार खिलाना नहीं चाहिए। किसी विशेष ज़रूरत पर ही देवताओं को जो कष्ट देना चाहिए, बुलाना चाहिए। सामान में कटिंग नहीं करनी चाहिए, भरपूर सामान दो। हो सकता है तो पूजा मतलब जो है खाना खाने के बाद पूजा ना करें, खाना खाने से पहले करें पूजा। ऐसे कुछ छोटे मोटे नियम तो लो। बुलाकी बाबा के भगत तो गोश्त खा के पूजा कर रहे, शराब पी के पूजा कर रहे, वो नियम लेना ही नहीं चाहते, मौज पूरे लेना चाहते हैं। पर और जब वो ऐसे पूजा करते हैं तो देव कृपा ना आकर भूत कृपा आ जाती है। बुलाकी बाबा भूत रूप में चला जाता है, या समझ लो अपना एक भूत भेज देता है, क्योंकि वो सबका मान रखता है बाबा, स्वयं नहीं जाता वो। और तो मालूम है मित्रों, भूत तो भूत ही होता है। भूत की जैसी एनर्जी होती है तो भगत को भी वो भूत बना लेता है। फिर भगत का गंदा रहना, नहाने का मन ना करना, रद मैल चढ़ना शरीर पे, देसी शराब पीना, गोश्त का खाना, बहन बेटियों पर गलत नज़र, तो ये सब पतन के कारण है भक्तों के। मैं सभी भक्तों की नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर भगत ऐसी करते हैं, और अच्छे भी भगत हैं भाई। जो हमारे गुरु लोग हैं, गुरुजन जो मिले, जिनसे कोई वास्ता नहीं, कभी मिल गए, तो वो अच्छे ही तो हैं। हमने उनको परखा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हुई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।